Ayush Fire presents Fire Testing. Fire trainer Mr. Jitendra Pathare. Jitendra Pathare in action. JP Infra site. Sprinkler. MCP manual call point and addressable panel. This is fire hydrant. Demo of the fire hydrant. Now this is fire canvas hose pipe and fire extinguisher. Hi, good evening, friends. This is Mr. Jitendra Pathare. आज मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, आग के बारे में, आग कैसे लगती है उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं इस बिल्डिंग में लगे हुए इक्विपमेंट्स, मैनुअल कॉल पॉइंट, एड्रेसेबल पैनल और स्प्रिंकलर, फायर हाइड्रेंट पॉइंट उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये फायर एक्सटिंग्विशर है जो आम करके फर्स्ट एड इनिशियल स्टेज में हमको आग बुझानी होती है। पहले मैं आपको बताऊंगा आग कैसे लगती है, किन चीज़ों से आग लगती है, किन चीज़ें एक साथ जब आती है तो आग लगती है। आग एक ट्रायंगल है। क्या है? आग एक ट्रायंगल है। फायर एक ट्रायंगल है। ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीन चीज़ें एक साथ जब आती है तब आग लगती है और उसमें रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो हम ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीन चीजें मुंह से हमने एक को कट कर दिया। जैसे हमने ऑक्सीजन को हमने कट कर दिया उसमें से। ऑक्सीजन को कट करना कैसे कट करेंगे आप? ऑक्सीजन को कट करने के लिए हमको ब्लैंकेटिंग करना पड़ेगा। ब्लैंकेटिंग हम करेंगे और ऑक्सीजन को कट करेंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन को कट करने के बाद हम उसको फ्यूल को कट करना है हमको। चलो फ्यूल को हम कट करेंगे तो क्या होगा? फ्यूल को कट करने के लिए हमको स्टारवेशन करना होगा। क्या करना होगा? स्टारवेशन, यानी सामग्री, जिस सामग्री को आग लगी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, हम क्या करेंगे? स्टारवेशन करने के लिए हम पावर सप्लाई क्या करेंगे? बंद करेंगे। एमएससीबी का जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई है, वो बंद करेंगे। उसके बाद में हम उसको समझेंगे कि फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करना, ये करना। फिर उसके बाद में अगर गैस की आग लगती है तो हम क्या कैसे करेंगे स्टारवेशन? गैस की अगर आग लगती है तो हम स्टारवेशन कैसे करेंगे? उसका मेन वॉल बंद करेंगे और फिर बाद में ये फायर एक्सटिंग्विशर से हम आग बुझाएंगे। आप देख सकते हो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें सब लिखा चुका है, ABC फायर एक्सटिंग्विशर। देख सकते हो आप, ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ये है। अब हम जानेंगे हीट को हटाने के लिए हमको कूलिंग करना होगा और फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करना होगा और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम ब्लैंकेटिंग करेंगे। अभी हमारे पास ये तीन चीज़ों को हटाने के लिए हम क्या क्या करने हैं हम जान चुके हैं। हीट को हटाने के लिए हम पानी से हम आग बुझाएंगे और फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम ब्लैंकेटिंग करेंगे। अभी आग कितने प्रकार की, यानी क्लासेस ऑफ फायर, ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर, सी क्लास ऑफ फायर, डी क्लास ऑफ फायर एंड ई क्लास ऑफ फायर। अभी हम ए क्लास ऑफ फायर में क्या क्या होते हैं वो हम जानेंगे। ऊड, ए क्लास ऑफ फायर में ऊड आ गया, लकड़े को आग लगती है तो हम ए क्लास ऑफ फायर में काउंट करेंगे। फिर बाद में कपड़े को अगर आग लगती है, यानी फैब्रिक को आग लगती है तो हम एक क्लास में काउंट करेंगे, यानी साधारण आग समझेंगे, सॉलिड फायर बोलते हैं उसको। फिर बाद में कोल को आग लगती है, कचरे को आग लगती है तो ये साधारण आग भी है। तो यही फायर एक्सटिंग्विशर है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे लिखा होगा ए क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, समझिए। उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर आएंगे। बी क्लास ऑफ फायर के लिए हम लिक्विड की फायर हम कहेंगे। लिक्विड की फायर मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अगर केरोसिन को आग लगती है, डीजल को आग लगती है, डीजल जैसे जहाँ पे गाड़ी है वहाँ पे पेट्रोल डीजल ज़्यादा करके होता है और वहाँ पे उससे लगी हुई आग को हम बी क्लास ऑफ फायर काउंट करेंगे। अभी हम उसके बाद में बी क्लास के बाद सी क्लास आए, यानी गैस की आग। गैस की आग अगर लगती है तो हम क्या करेंगे? पहले वॉल्व मेन बंद करेंगे, यानी
फ्यूल को हटाएंगे यानी स्टारवेशन करेंगे। और फिर बाद में स्टारवेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, मेन वॉल बंद करना होगा गैस का, और फिर बाद में यही फायर एक्सटिंग्विशर से हम उसको बुझाएंगे। उसके बाद में डी फॉर डी क्लास यानी मेटल की लगी हुई आग, मेटल, पोटेशियम, मैग्नीशियम करके ये जो धातु होते हैं कंपनी में ज़्यादा करके होते हैं, उस कंपनी में अगर आग लगती है, वहाँ पे आग लगती है, मेटल की आग लगती है, तो हम ड्राई केमिकल पाउडर से उस फायर एक्सटिंग्विशर से हम बुझाएंगे। अभी नेक्स्ट ई क्लास ऑफ फायर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग। अभी हमारे पास CO2 तो है नहीं, तो CO2 अगर है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर CO2, तो CO2 से हम इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाएंगे। मगर उसके पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हमको पावर सप्लाई कट करना होगा, और फिर बाद में हम इसी फायर एक्सटिंग्विशर से ABC भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कोल्ड होता है, ठंडा होता है, उसका इस्तेमाल करके हम आग बुझा सकते हैं। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए एक मेथड है, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना। अगर फायर एक्सटिंग्विशर को हमको इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो हम आग बुझा पाएंगे, नहीं बुझा पाएंगे। तो इसके लिए हमको जब आग लगती है, जहाँ आग लगती है, तो हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर जो बिल्डिंग में जहाँ उसकी हैंग करने की जगह होती है वहाँ पे हैंग किया हुआ है, और हम फायर एक्सटिंग्विशर सामने होने के बाद भी अगर हम यूज नहीं कर पाएंगे तो हम आग नहीं बुझा पाएंगे। इसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। मेथड है पास, अल्फाबेट है पहला पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। क्या करना है हमको, पुल द सेफ्टी पिन। फिर उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे, अगर फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में हमको पिन है, वहाँ पे हमको सेफ्टी पिन हमको पुल करना है, लेकिन उसके पहले हमको सील तोड़ना है। उसके बाद में आता है अल्फाबेट सेकंड पी के बाद ए आता है, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। क्या करेंगे हम लोग, एम करेंगे। ये होस पाइप है फायर एक्सटिंग्विशर को अटैच हुआ है, तो होस पाइप को हम बाएं हाथ से पकड़ेंगे और एम करेंगे, बाएं हाथ से हमको पकड़ेंगे, उसको एम करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर। उसके बाद में थर्ड अल्फाबेट है एस। हम पहले ही ट्रिगर नहीं दबाएंगे, पहले ही लीवर को नहीं दबाएंगे, हम स्क्वीज द लीवर तब करेंगे जब हम एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है उसको हम निशाना करने के बाद तीसरा एक्शन हमारा होगा स्क्वीज द लीवर। अगर हम पहले ही अगर लीवर को दबाएंगे तो क्या होगा, पहले से हम लीवर को दोनों साइड से दबा के रखेंगे तो क्या होगा, पुल द सेफ्टी पिन भी नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर करेंगे मगर पिन ही निकलेगी नहीं, तो हम दवा के मतलब नहीं। इसके लिए हमको पहले पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर। उसके बाद में हम लास्ट एस अल्फाबेट है, तो एस होस पाइप साइड बाय साइड हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर इस तरह से हमको यूज करना है। आप देख सकते हो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में रिफिलिंग डेट होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, जैसे कि उसको रिफिल करते हैं उसके अंदर पाउडर होती है। आप देख सकते हो इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर होती है। हम उसको इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर जहाँ से नीचे से पाउडर अगर बाहर निकालना है तो इसके लिए हमको ये चेक करना होगा, इसके अंदर गेज होता है, यहाँ पे इसके बाजू में गेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये गेज है, वो गेज हमेशा ग्रीन पे रहना चाहिए। अगर गेज ग्रीन पे है तो क्या करेंगे, हम आग बुझा सकते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीन पे अगर गेज है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेड पे है, गलती से अगर रेड पे है तो गया, तो हमको इस्तेमाल नहीं करना, हमको रिफिलिंग के लिए वापस भेजना है। आप देख सकते हो हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर ग्रीन पे गेज रहना चाहिए, और तब जाके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ग्रीन पे है तो इसके अंदर प्रेशर है, प्रेशर भरा हुआ होता है इसके अंदर, वो प्रेशर से ही बाहर आती है पाउडर। तो हम देखेंगे हमेशा कि उसका गेज ग्रीन पे होना चाहिए, और फिर बाद में रिफिलिंग डेट होती है जो 1 साल के लिए होती है, तब जाके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, हम यहाँ पे सील लगा हुआ है, उसके बाद में
हम सील लगने के बाद ही हमको तय करना है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर ओके है, ओके कंडीशन में है, और गेज अगर ग्रीन पे है तो ओके कंडीशन में। ये होस पाइप है, होस पाइप को हमको हमेशा आगे से पकड़ना होगा और उसके बाद में हमको लीवर को दबाना होगा, तब जाके ये फायर एक्सटिंग्विशर हम बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि आप ये फायर एक्सटिंग्विशर को मैंने निशाना करने के लिए जहाँ पे एम कर दिया है मैंने, लेकिन एम करने से पहले मुझे ये देखना भी ज़रूरी होगा कि ये फायर एक्सटिंग्विशर मैं जहाँ पे यूज़ करूँगा, जहाँ पे आग लगी है, तो उसकी हवा की दिशा भी हम देखेंगे। हवा की दिशा अगर ओपन में अगर ये आग लगती है तो हम क्या करेंगे? ओपन में आग लगती है तो हमको हवा की दिशा हमेशा चेक करनी होगी, मूवमेंट हमको करना होगा, क्योंकि हवा की दिशा कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों तरफ से कहीं से भी हवा घूमती आती है। तो हाँ, दिक्कत ये होती है कि ये जब हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो पाउडर, इसमें से पाउडर निकलेगी। क्या होगा? पाउडर निकलने के बाद और हवा की दिशा सामने से आती है तो क्या होगा? पाउडर हमारे मुंह पे आ जाएंगे। केमिकल पाउडर जो है ये बहुत अच्छा नहीं होता है, खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा रहना चाहिए, हवा की दिशा हमको काउंट करनी चाहिए कि हवा की दिशा अगर सामने से आती है तो हम हवा की दिशा को पीठ दिखाएंगे। वापस अगर हवा चेंज होती है तो हमको उस दिशा को हमको भी मूवमेंट करना चाहिए, मूवमेंट हमको यहाँ से वहाँ जाना होगा। और फिर बाद में आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर इस तरह से हम देखो ऑपरेट कर रहे हैं। अभी फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से हम होस पाइप को पकड़ेंगे, राइट हैंड से लीवर को पकड़ेंगे, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, और फिर बाद में स्क्विच द लीवर करना है। अगर उसके पहले अगर मैंने स्क्विच द लीवर किया, अगर देखो ये पाइप नीचे है और मैंने एम नहीं किया है तो क्या होगा? पाउडर नीचे ही जाएगी। ज़्यादा करके हम आग लगती है तब हम पैनिक होते हैं, क्या करना क्या नहीं करना हमको जानकारी नहीं होती। तो जानकारी होने के बाद भी हम पैनिक हो जाते हैं, तो हमको पता नहीं चलता क्या। तो काम रहना हमको। और इसको फायर एक्सटिंग्विशर आप देखेंगे, आप देख सकते हो इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पे गेज है तो ठीक है, ग्रीन पे है तो ठीक है, वरना हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं आएगा। उसके अंदर जो प्रेशर है तो वो प्रेशर से ही, ग्रीन पे अगर होता है तो प्रेशर से हम आग बुझा सकते हैं। देख सकते हो ये गेज है, आप देखेंगे। और फिर बाद में अगर रिफिलिंग अगर ख़त्म हुआ है तो हमको इसको चेक करना है कि रिफिलिंग अगर ख़त्म होता है, रिफिलिंग डेट, एक्सपायरी डेट ख़त्म होती है तो हमको इसको वापस रिफिलिंग के लिए भेजना है। उसके पहले हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम लोग डेमो कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग एक जगह पे आग लगा सकते हैं और उसको बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर खाली करना होता है तो हमको खाली कर सकते हैं हम। उसके बाद में हम रिफिलिंग के लिए भेज सकते हैं। यही हर साल में एक बार हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं ये फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि उनको देने से पहले हमको एम्प्टी करके देना होना चाहिए। और उसमें हम डेमो कर सकते हैं, सिक्योरिटी को यूज़ करने के लिए हमको देना चाहिए उसी वक्त। अभी हम देखेंगे ये फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अभी हमको आग लगाना होगा। आग लगाने के लिए हम अभी आग की तरफ जाएंगे। तभी आप सब लोग ये ध्यान में रखना है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर जहाँ जहाँ पे लगा हुआ रहेगा उसको हमेशा देखना रहेगा हमको कि ये रिफिलिंग डेट हमको चेक करनी होगी, उसका गेज हमको चेक करना होगा, और तब जाके हम उसका हर जगह पे राउंड मार के ये देखना होगा। अगर इसका गेज अगर उसका प्रेशर निकल गया रहेगा तो रेड पे अगर गेज हुआ रहेगा तो हम उसको निकाल के बाहर रखेंगे। और इसको डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर लेके हम दौड़ सकते हैं कम से कम जहाँ पे आग लगी है, आप लोग जहाँ पे वो फायर एक्सटिंग्विशर हैंग कर चुके हैं, हम वहाँ पे जाके हम चेक भी कर सकते हैं। वहाँ पे जाके हम जहाँ पे आग लगी है लेके उठा के हम उसके जगह पे दौड़ सकते हैं। उस जगह पे दौड़ के हम आग बुझाने की एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आग लगी है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इस फायर एक्सटिंग्विशर को हम आज इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। या अभी हम ओपन में हैं
और कहाँ से हवा आती है पहले हमको चेक करना होगा। हमने तो चेक कर चुके हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर में गेज ग्रीन पे है। अभी हम निशाना लगाएंगे, पहले पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्क्वीज द लीवर एंड स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। ये मेथड से ही हमको फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। अब देखेंगे हमारी हवा की दिशा कहाँ पे है। हवा की दिशा पीछे से है तो मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर कितना है। अब देखिए हवा, अभी तक हवा ज़्यादा होने की वजह से ये पाउडर से आग नहीं बुझ रही है। अब देखिए हवा की दिशा चेंज हो गई और मेरी तरफ पाउडर आ रही है। तो मुझे अभी क्या करना होगा, चेंज करना, मोमेंट चेंज करना होगा। यहाँ से जगह चेंज करनी होगी, लेफ्ट साइड से जाके होके। आप देख लीजिए हवा की वजह से, ज़्यादा हवा होने की वजह से ओपन में अगर आग लगती है तो ज़्यादा दिक्कत होती है आग बुझाने के लिए। उसको आगे जाके हम बुझा सकते हैं। देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना होता है, पाउडर यूज़ करना होता है उसके ऊपर। देख लीजिए आप, वापस लग गई है, लग रही है, लगी है लगता है, हाँ शायद। देखिए बुझा दिया मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर उसके ऊपर। अब आगे आने के बाद अभी क्या हुआ, ऑक्सीजन कट हुआ, ब्लैंकेटिंग हो गया, पाउडर उसके ऊपर, पाउडर का लेयर जमा हो गया। अभी आप एक एक करके आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो ये अभी, क्योंकि इसके अंदर का अभी प्रेशर निकल चुका है। देख लीजिए अब थोड़ा सा बचा है, मैं बुझा रहा हूँ। ओके, अभी एक एक करके आप आ जाइए, मैं वापस बोलता हूँ यहाँ पे आग लगा दो। हाँ ठीक है, आग लगा दीजिए, वापस चेक कीजिए अभी, क्योंकि यहाँ पे बचा कुचा जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो पाउडर है हम उसको सब खत्म करेंगे यूज़ करके। देख लीजिए हवा की दिशा, देख लीजिए हवा की दिशा कहाँ से है, सामने से है, देख लीजिए आप। हाँ हवा की दिशा देखो, पाउडर हमने यूज़ किया, पाउडर हमारे पास आ रही है, इसका मतलब हमने गलत दिशा पकड़ ली है। बैक साइड से हमको आग बुझाना है। अब देखो हवा को पीठ दिखाना है, पीठ दिखाने के बाद हम उसको बुझा सकते हैं बराबर, क्योंकि ये ओपन में है। हवा कभी भी, हवा की रुख कभी भी बदल देती है, कभी दाएं बाएं आगे पीछे। तो हम जैसे देखते हैं कि पाउडर हमने यूज़ किया, तुरंत कौन सी दिशा में अगर पाउडर चली जाती है उस दिशा में हमको मूवमेंट करना है। देख लीजिए अब आपके सामने आ गया, यहाँ पे हम राउंड मार रहे हैं। देख लीजिए यहाँ से पाउडर आ रही है, वहाँ जा रही है, वहाँ से पाउडर आ रही है, यहाँ पे जा रही है। देख सकते हो आप, ये ऑक्सीजन कट करता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, ऑक्सीजन कट करता है। पाउडर उसके ऊपर जहाँ पे एम द बेस ऑफ फायर, बेस को हमने बराबर पाउडर का इस्तेमाल करके इस आग को बुझा दिया। अभी हम नेक्स्ट वापस आग लगाते, पेट्रोल डाल रहे हैं अभी। ओके, नेक्स्ट वन ये सिक्योरिटी गार्ड। चलो सिक्योरिटी गार्ड किस तरह से आग बुझाते देखते हैं। यस ओके, देखो आग लगी है और इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दी। देखो जब तक पूरी तरह आग अगर नहीं बुझती है तो हमको वापस उसको, जब तक आग नहीं बुझती तब तक हमको फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। आप देखिए नेक्स्ट वन कौन है, जल्दी आइए फटाफट, आग लगा दो और आग बुझा दो। जैसे आग लगती है हम कहाँ, कितने टाइम होता है हमको, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8, 9, 10, कितना वक्त लगता है हमको। हवा की दिशा चेक करो, हवा पीछे से आ रही है, मैं उसको पीठ दिखा रहा हूँ और आग को बुझा रहा हूँ। अभी इनिशियल स्टेज में है तो हम इस फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा सकते हैं। अगर स्टेज इनिशियल नहीं है, आग भड़क चुकी है तो हमको प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो अभी देख सकते हो आप, ये फायर एक्सटिंग्विशर में जो ग्रीन पे था गेज अब रेड पे जा चुका है। क्यों जा चुका है, ये इसलिए जा चुका है क्योंकि इसके अंदर का भी प्रेशर निकल चुका है। इसके अंदर प्रेशर भी निकल चुका है और इसके अंदर से पाउडर भी निकल चुकी है, आप देख सकते हो। और ये हमेशा इसी तरह रहेगा तो हमको रिफिलिंग करने के लिए उसको भेजना पड़ेगा। अगर हम रिफिलिंग करने को नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, यहीं पे इसको हैंग करके रखेंगे तो जहाँ पे आग लगी है तो हम जाएंगे उस वक्त ये काम पे नहीं रहेगा, तो आग भड़क जाएगी, इनिशियल स्टेज से बाहर जाएगी। फिर बाद में हमको
आग भड़कने के बाद हमको फायर हाइड्रेंट सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम बहुत सारा नुकसान होगा। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट एड में काम आ जाएगा। यानी फर्स्ट एड यानी फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट इनिशियल स्टेज, कम से कम जैसे आग की शुरुआत होती है वैसे ही हमें ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना। अभी देख सकते हो आप, ये स्प्रिंकलर है। स्प्रिंकलर आप देख सकते हो 68 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद ये ब्लास्ट हो जाता है। 68 डिग्री टेम्परेचर। आग तो अभी देखो सामने आ गई है, उसके सामने हमने सामने उसको आग को सामने रख दिया है स्प्रिंकलर के, और टेम्परेचर 68 होने के बाद ये शॉवर की तरह स्प्रे होगा। देख लीजिए, हाँ अब हो चुका है, स्प्रे हो चुका है। यहाँ पे अगर नीचे गाड़ी है और गाड़ी की ज्वाला उसके ऊपर, यानी टेम्परेचर उसका हीट होने के बाद ये इसको मैनुअली नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑलरेडी इट इज इंस्टॉल्ड। स्प्रिंकलर हमने इंस्टॉल करके रख चुके हैं, प्रेशर दे चुका है स्प्रिंकलर की लाइन को हमने प्रेशर ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके वजह से ये स्प्रिंकलर में से पानी आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, क्योंकि प्रेशर बहुत सारा है, ज़्यादा है। तो हम अगर आग लगी रहेगी तो इसका टेम्परेचर 60 डिग्री, अब 60 डिग्री होने के बाद ये अपने आप ब्लास्ट होगा, और उसको हमको पहुंचने की ज़रूरत तब होगी जब हम फायर एक्सटिंग्विशर से इसको हम लोग अवेलेबल नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पंप दिया है, हर एक को एक बैकअप है। स्प्रिंकलर को स्प्रिंकलर जॉकी है और हाइड्रेंट को हाइड्रेंट जॉकी है। जॉकी इसके लिए खाली प्रेशर मेंटेन करने के लिए। अभी जो अपन ने स्प्रिंकलर बर्स्ट किया उसको बैकअप दिया था जॉकी को, तो उससे का प्रेशर फ्लो हो रहा था, लेकिन ज़्यादा पानी ना हो तो इसके लिए अभी हमारा सिस्टम ऑटो में, मैनुअल में, जॉकी ऑटो में मेन जो है वो ऑटो में रहने के बाद हमारा जब ये प्रेशर डाउन होता है तो जॉकी पंप क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।